ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। एक ने मालवीय जी से आकर कहा कि आप 100 गाली हमको दे दें और मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा। वे बोले कि भले मानुस, तुम्हें तो क्रोध नहीं आएगा पर मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। वेदांत सिद्धांत के अनुसार ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों में कंट्रोल की जाती है। कितना सुंदर सिद्धांत बताया है। मदन मोहन मालवीय कोई सामान्य तो हतना है, विद्वान पुरुष है। हम किसी को गाली देते हैं तो वो स्वीकार करे न करे वो तो उसकी बात है, पर हमारा चित्त तो खराब हो ही गया ना। ऐसे ही हम किसी की निंदा करते हैं, कटु बोलते हैं तो हमारी वाणी में दोष आ जाता है। इसीलिए तो साधन बताए परमात्मा से मिलने के लिए। और वो कैसा व्यक्ति है कि 100 गाली दें तो कोई परेशानी नहीं। इस दुनिया में जो परमात्मा के वास्तविक सच्चे भक्त होते हैं ना, वो इन्हीं साधनों को अपनाते हैं, धारण करते हैं, अनुकरण करते हैं शास्त्र का। तभी उनको महान पुरुष कहते हैं, नहीं तो महान पुरुष कैसे कहें। तो आध्यात्म की श्रद्धा माने हर हालत में चाहे कोई द्वेष करे, भूल करे, पर अपने को सुधारने का जो ख्याल रखना है उसका नाम आध्यात्म की श्रद्धा है। और सारे साधनों का समन्वय करके ये बात कह दी। जितने साधन हैं परमात्मा की प्राप्ति के, चाहे तो वो भक्तिजन्य हो, चाहे योगजन्य हो, चाहे वेदांत जन्य हो, अपना ख्याल रखना है सब में कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त कहीं डामाडोल न हो जाए संसार में। इन सब को सहन करने की जो विवेकवती शक्ति है उसको उदय करना चाहिए अपने हृदय में, तब सहन होते हैं, ऐसे नहीं होते। देखिए, आप लोग भूख को सहन कर सकते हैं, प्यास को सहन कर सकते हैं, लेकिन अपमान को सहन नहीं कर सकते आप लोग। ये बहुत विलक्षण है संसार। मेरे से ऐसे कैसे कह दिया, कोई किसी बात में कम थोड़ा ही नहीं।
कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इनको सहन कर सकते हैं लेकिन इसको सहन नहीं कर सकते आप लोग। और ये सहन जब तक नहीं होगी तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा भाई, और कोई बात नहीं। जब तक हो न संत की हाँसी और तब तक भगत हो तिन्हें सांची, ये तो सहन करना पड़ेगा। कर्म श्रद्धा तो राजसी, ये करेंगे तो यह मिलेगा। ऐसी जो कर्म पर श्रद्धा है वो राजसी श्रद्धा है। और ये रजोगुणी श्रद्धा हुई ना, इस कर्म के करने से यह फल प्राप्त होगा, इस कर्म के करने से यह फल प्राप्त होगा, रजोगुणी श्रद्धा होगी। क्योंकि फल जहाँ होता है वहाँ रजोगुण की प्रधानता ही होती है, और दुख भी रजोगुण की प्रधानता में प्राप्त होता है। धर्म इति या श्रद्धा, अधर्म को धर्म मानकर जो श्रद्धा होती है वो तामसी श्रद्धा है। 3 प्रकार की बुद्धियों का निरूपण किया भगवान ने गीता जी में। तो जो तमोगुणी बुद्धि है उसका यही लक्षण है कि अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिहसा पार्थताम से। अधर्म को भी धर्म मान लेती है हमारी बुद्धि। जब अधर्म को धर्म मान लिया तो अंधकार होगा कि प्रकाश के अंधकार। तम किसी का प्रतीक है अंधकार का, है ना। और संपूर्ण विपरीत पदार्थों को ही वो मान लेती है। श्रद्धा ऐसी होती है। जब अधर्म को धर्म मान लेती है ना, तो मनुष्य अपने धर्म का त्याग कर देता है कि बुद्धि में काल में आकर के बैठ गई। अब उसका ऐसा मन हो गया है, ऐसी वृत्ति हो गई है, ऐसी बुद्धि हो गई है कि मैं संसार के सारे पदार्थों को अनधिकार चेष्टा से ग्रहण करूं। इसीलिए तो अधर्म को धर्म मान लिया और अपने लक्ष्य अर्थ से वो गिर जाता है। उसको वास्तविक विवेक नहीं रहता, न भक्ति का रहता है, न योग का रहता है, तो ज्ञान नहीं रहता उसे, और प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए जन्म मरण का चक्र बंद नहीं होता। तो हर समय विचार दृष्टि रखनी चाहिए अपने कार्यक्रम में करते समय, हर समय। मत सेवायाम तो निर्गुण, परमात्मा की सेवा में यदि श्रद्धा हो कि अब तो हम भगवान की ही सेवा करेंगे, भगवान का चाहे जो रूप मानो, कहो कि पति ही भगवान है, ठीक है, पति की सेवा करो, उससे गुणातीत हो जाओ। पिता की सेवा, माता की सेवा करेंगे, यह विश्व विराट भगवान का स्वरूप है, तो सबकी सेवा करेंगे। किसी के मन को दुख नहीं पहुंचाएंगे तो यह हिरण्यगर्भ की सेवा करेंगे। अपने मन में भी अशांति नहीं होने देंगे, यह ईश्वर की सेवा हुई। अपने मन में अशांति भले होए लेकिन दूसरे के न हो, ऐसे तो हिरण्यगर्भ की सेवा होगी। और दूसरे के मन में भी न हो तथा अपने मन में भी न हो, ऐसे ईश्वर की सेवा होगी। क्यों? ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से है ना, तो सबके हृदय में बैठा हुआ है। मैं किसी को नहीं दुख दूंगा और अपने मन को भी दुख नहीं दूंगा। तो ये तो विवेक ज्ञान की प्रधानता है, विचारों की प्रधानता है, और इसमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है। ये सत्वगुणी श्रद्धा है। तो देखिए बार बार आग्रह यह शास्त्र करता है कि सत्वगुणी श्रद्धा ही अपने जीवन में बढ़ानी चाहिए।
हम स्थूल को नहीं त्याग सकते तो सूक्ष्म को ग्रहण कैसे करें? सताना बंद कर दो। मन से, वाणी से, शरीर से 3 प्रकार से कर्म होता है और 3 प्रकार से हम किसी को न सताएं तो हमारा मन, हमारी वृत्ति सत्वगुणी प्रधान होगी और अंतःकरण शुद्ध होता हुआ चला जाएगा, आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा। क्योंकि एक ही ईश्वर उसमें भी है और अपने में भी है, तो सबके शरीर की सेवा करना, सबके मन की सेवा करना, सबके मन की और अपने मन की सेवा, मन की भी सेवा करना और फिर शरीर और मन का ख्याल छोड़कर एक ही आत्मदेव सब में है, यह दृष्टि निर्गुण दृष्टि है। ये निर्गुण दृष्टि है। मन और शरीर का त्याग किया और दृष्टि तुम्हारी आत्मा में चली गई। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव सब भूत प्राणियों में विद्यमान है, वेद का मंत्र है। और गीता में कौन सा मंत्र बताया? आत्मोपम्येन सर्वत्र समपश्यति यो अर्जुन, सुखम दुखम, ये सुख और दुख सब में एक आत्मा है अर्जुन, दूसरी नहीं। समान भाव से, और का भगवान ने कि समान भाव से एक ही आत्मा संपूर्ण 84 लाख योनियों में जितने शरीर हैं सब में एक आत्मा है। ऐसा कोई यदि कोई देखने लगे, भगवान कहते हैं वो योगियों में श्रेष्ठ योगी माना जाता है। अब उसके लिए कहीं ऐसी जगह नहीं है कि वह किसी से विरोध करे। आत्मदृष्टि कर रहा है सब में, तो विरोध किससे करेगा? राग द्वेष चले गए, अविद्या चली गई। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश सजीव, जीव भाव समाप्त हो गए। क्योंकि आत्मदृष्टि सब में एक आत्मा देखता है और ऐसा भाव तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये बात बताई जाती है कि ये सहन करने की शक्ति जो उद्धव ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से, वो कैसे आए? तो प्रसंग वही है कि सब जीवों में एक आत्मदृष्टि करेंगे तो सहन शक्ति आ सकती है। दूसरा कोई कुछ कहता रहे, उससे हमें क्या लेना देना। वो अपने को, मन को अशुद्ध कर रहा है, बेकारी बना रहा है, विवेक से रहित कर रहा है। तो विवेक नहीं है, इसीलिए तो द्वेष करते हैं हम किसी से भी। अकारण भी द्वेष करते हैं, कारण से भी द्वेष करते हैं। ये परमात्मा की माया ऐसी है, क्या करें। नहीं पंडित जी, आत्मा न छोटी होती है न बड़ी होती है। इसका दृष्टांत तो आप लोगों को याद है कि एक छोटा घड़ा बनाया, एक बड़ा बना दिया, उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, तो अब वह प्रतिबिंब छोटे में छोटा दिखाई देगा, बड़े में बड़ा दिखाई देगा। आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो शरीरों की उपाधि को लेकर के ये छोटी बड़ी आत्मा दिखाई देती है, न वह छोटी है और न वह बड़ी है। वो तो समरस है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। पंडित, ये विचित्र खेल है परमात्मा का भाई। पथ्यम पूत मनायस्त माहार्यम सात्विकम स्मृतम राजसम चेन्द्रिय प्रेष्ठम तामसम चातिर्दासुचे। शरीर के लिए पथ्य हो माने हितकारी हो, पूतम माने पवित्र हो, और अनायस्तम माने उसको प्राप्त करने में ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े। ये 3 बात ध्यान रखो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको खाने से 2-4 दिन पहले ही तैयार करना शुरू करना होता है, तब खाने लायक बनती है। जीभ पर तो 1-2 सेकंड से ज़्यादा वह स्वाद नहीं देती है, और 2-3 खराब कर दिया
2-3 दिन दिन खराब कर दिया, 2-3 दिन खराब कर दिया। तो भोजन के लिए इतना जो परिश्रम है वह क्यों करना। पवित्रता में यह ख्याल रखो कि भगवान को उस भोजन का भोग लग सकता है कि नहीं। अगर होम करना हो तो जो चीज़ तुम खाने के लिए बना रहे हो वह इंद्राय स्वाहा करके आहुति कर सकते हो कि नहीं। हाँ, जो तुम खाते हो उसी का हवन कर देना चाहिए, चाहे भले ही तुम रोटी खा रहे हैं। पकवानों की कोई आवश्यकता थोड़ी है कि पूरी न कोई होम कल भोग लगा में, जो कुछ भी खाते हो। पथ्यम माने शरीर के लिए हितकारी है कि नहीं, उससे स्वाध्याय अच्छा होगा कि नहीं, ये 3 बात ध्यान में रखकर भोजन करो। उस भोजन का नाम सात्विक है। सात्विकी भोजन के लक्षण बताए। सबसे पहले यह दृष्टि में बात आनी चाहिए कि इस भोजन का शास्त्र में विधान है कि नहीं। जो सत्वगुणी पुरुष हैं उनको सत्वगुणी ही भोजन करना चाहिए। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उनको सत्वगुणी भोजन करना चाहिए और उसी का परमात्मा को भोग लगाना चाहिए नित्य प्रति। जो परमात्मा के भोग के लिए शास्त्र मना करता है उस वस्तु का भोग नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो उसको हम भी भक्षण कर सकते हैं, परमात्मा का भी भोग लग सकता है। वो सात्विकी भोजन कहा गया। दूध दही महाराज सात्विकी होता है। सात्विकी होता है दूध दही, हाँ जी, घी सात्विकी होता है। घी तो सात्विकी। हाँ, अब देखिए भगवान ने भोजन के विषय में 3 प्रकार का भोजन बताया गीता जी में। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विकी प्रिया। कितना सुंदर बात है कि आयु, आयु कहते हैं घृत को, कि जो घी है ना वो आयु को बढ़ाने वाला होता है और वो सत्वगुणी प्रधान भी होता है और बल भी बढ़ाता है शरीर में और आरोग्यता भी लाता है और सुख को भी प्रदान करता है, अच्छा लगता है। प्रीति विवर्धना, प्रीति को भी बढ़ाता है भगवान के प्रति। रस्याह, रसयुक्त होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ऐसा भोजन सत्वगुणी पुरुष को प्राप्त करना चाहिए जिससे भजन में सहायता मिलती है, शरीर में सहायता मिलती है और खाया हुआ जो सत्वगुणी भोजन है वो मन को शुद्ध करने में सहायक होता है और शरीर में बल बढ़ता है। राजसम चेन्द्रियम प्रेष्ठम, जो भोजन खाते समय अपनी इंद्रियों को बड़ा प्यारा लगे, बड़ा स्वादिष्ट लगे, उसका नाम रजोगुणी भोजन है। तामसम चार्तिदा शुच, जो भोजन अशुच हो, अपवित्र हो, माने जो भगवान देवता ब्राह्मण को भोग न लगाया जा सके, जिससे बलि वैश्वदेव यज्ञ न किया जा सके, वह तामस है। एक बात ध्यान में रखो कि शास्त्र में जो बलि वैश्वदेव यज्ञ बताया हुआ है उसमें जो अन्न काम में नहीं लिया जा सकता वह अशुच है, अपवित्र है। साथ ही जो शरीर को बड़ी तकलीफ देने वाला हो वह तामस भोजन है। इसमें एक बात यह है कि भगवान को भोग लगाकर जो वस्तु प्रसाद के रूप में खाई जाएगी वह निर्गुण होगी। निर्गुण होगी माने संसार से छुड़ाने वाली होगी। अब निर्गुण का अर्थ दूसरा कर दिया, ब्रह्म के लिए नहीं कहा कि जो संसार से हमको छुड़ाए उसको हम निर्गुण भी कह सकते हैं। तो ये भोजन सात्विकी कैसा होगा? निर्गुण, सहायता करेगा ना भगवान के भजन में, इसीलिए निर्गुण कह दिया। सात्विकम सुख मात्मोत्थम विषयोत्थम तो राजसम,
तामसम मोह दैन्योत्थम निर्गुणम मदपाश्रयम। यह देखो कि तुमको सुख कहाँ मिलता है। बोले कि ऐसी दवा खा ली महाराज कि बस कुछ ख्याल ही नहीं रहा और आनंद आ गया। तो जब मन में मोह दीनता आई, उससे जो सुख मिला वह तामस सुख है, क्योंकि वह तो बेहोशी से सुख मिला। अपने शरीर की नसों को शिथिल करके सुख मिला, वह सुख तमोगुणी सुख है। बोले कि नहीं, विषय भोग करके सुख मिला, आहा आज तो बड़ा आनंद आया। तो कुछ भोगन में जो आनंद आया यह रजोगुणी सुख है। सुख तो वह है जिसमें लय न हो, मोह न हो, प्रमाद आलस्य न हो, विषय इंद्रिय का संयोग न हो। जैसे फव्वारा छूटता है, वैसे ही बिना किसी आदमी के, बिना किसी भोग के एकांत में और भीड़ में अपने भीतर में से ही सुख के फव्वारे फूटते रहें। सुख की बौछार पड़ रही है। जो अपने दिल में ही सुख फुरफुराता है उसका नाम सात्विक सुख है। और भोग का सुख राजस है और मोह दीनता का सुख तामस है। और परमात्मा का आश्रय लेकर जो सुख होता है वह निर्गुण सुख होता है। दीनता से भी मिलता है। दीनता का भोजन नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि वो तमोगुणी होता है। आपकी इच्छा नहीं है और दीनता से मांग लिया किसी ने, आपकी इच्छा नहीं है, तो शास्त्र कहता है उसका भोजन नहीं करना चाहिए। दीनता का भोजन सुख नहीं देता, तमोगुण की प्रधानता करता है जीवन में। हम मौका पता है कि पंडित जी कैसे भावते दे रहे हैं। हाँ, वो मैंने मांगो जाके, और मुझको क्या पता है, आपने देते समय 2-4 शब्द उच्चारण करे तो आपका भाव नहीं है देने में, तो उसको पता लगेगा कि यह दीनता का भोजन है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। वो नहीं लेते, ऐसे बहुत महात्मा। हाँ, अहंकार खुद देते हैं ना। देखिए, अरे हाँ, देखो कौन थे पंजाबी ने के गुरु, वो बड़े पैसे वाला था। तो दावत उसकी पुआओं की थी, खीर की थी, बहुत भंडारा चल रहा था। नानक देव जी चले गए तो उसने बड़ा आदर सत्कार किया, बड़े पैसे वाला आदमी था। अरे आज तो हमारी यज्ञ में महाराज आ गए, महाराज चलो बैठो। उन्होंने कहा भाई बैठेंगे नहीं, हम अपने काम से आए हैं, बैठने वाले नहीं। क्या तो कुछ प्रसाद खा लो, क्या प्रसाद की हमको भूख नहीं है, मना किया। उन्होंने कहा नहीं। तो उसने ज़्यादा प्रेम दर्शाया। उसने कहा अच्छा एक टुकड़ा दे दो। तो एक टुकड़ा ले लिया पुआ का, उसको मुट्ठी में दबा लिया। वो वक्त कहने लगा इसको महाराज पालो। क्या अब तेने दे दिया, हमने ले लिया, पालेंगे, हमारे हाथ में है। फिर आगे चले, दूसरे मोहल्ला में पहुँचे, वहाँ भी भक्त थे। आकर के उन्होंने कहा महाराज कुछ भोजन प्रसाद पालो। हाँ पालेंगे। बहुत गरीब था आदमी, झोंपड़ी वाला था। ला करके बाजरा की रोटी दी, उन्होंने उसमें से भी एक टुकड़ा ले लिया। फिर आगे गए तीसरे मोहल्ले में, उन्होंने कहा महाराज भोजन पालो। कि हाँ भोजन तो छकेंगे भाई। उसने देखा दोनों हाथों में 2 टुकड़े लगे हुए हैं। महाराज इनको पाते क्यों नहीं तुम, तुम्हारे हाथ में लगे हैं, इनको पालो फिर हम दे देंगे। उन्होंने कहा पाता इसीलिए नहीं हूँ कि इनमें यह विचार कर रहा हूँ कि यह दीनता का भोजन तो नहीं है कहीं। अरे महाराज ये कैसे, वो तो बहुत बड़ी पैसे वाला है और इतना यज्ञ किया है जिसका जवाब नहीं है।
कहा उसी को तो देख रहा हूँ। तो उसने कहा देखो, दोनों मुट्ठियों में लेकर के दबाया, कुएं में से खून की बूंदें निकली और उसमें से दूध की बूंदें निकली। अब बताओ कौन सा खाने योग्य है इसमें? महान पुरुष थे नानक देव, सामान्य तो नहीं थे भाई, आत्मदृष्टि वाले थे। इसीलिए यहाँ उन्होंने वर्णन किया है कि भोजन का जो असर है वो मन पर पड़ता है। तुम देख लो, सात्विकी भोजन करके देखो 40 गुना, अर्थात उसको सात्विकी भोजन बना लो तुम, तब पता लगेगा आपकी वृत्ति का कि आज हम ऐसे नए ढंग से कैसे बोल रहे हैं, कैसे क्या कह रहे हैं। क्यों? कि मन जो है जैसा खाएंगे अन्न तैसा बनेगा मन। बनता नहीं है मन, मन को शक्ति प्रदान होती है भोजन की। कि एक भाग तो अन्न का खाया हुआ टट्टी पेशाब में निकल जाता है, दूसरे भाग से खून, लार, थूक ये सब बनते हैं, और तीसरे भाग से क्या होता है कि मन को शक्ति मिलती है, वो अति सूक्ष्म होता है। आत्मोत्थम में और मदपाश्रय में क्या फर्क है? हाँ, कौन सा? आत्मोत्थम और मदपाश्रय। मद उपाश्रय माने मेरे आश्रय। सात्विक सुख को बताया कि जो अपने में फुरफुराए, और निर्गुण सुख को बताया कि जो परमात्मा में से आए। तो जब तक अपने में परिच्छिन्न बुद्धि हो और अपने हृदय में सुख फुरफुराए, उसका नाम आत्मोत्थम। देखो, ये तो बहुत गंभीर विचार दृष्टि है। मन में सत्वगुण की प्रधानता से सुख का उद्रेक होता है, विषय के संयोग से भी होता है, समझे? लेकिन वो कहते हैं कि इसका त्याग करके, परिच्छिन्नता का त्याग करके अपरिच्छिन्नता का, निर्गुण ब्रह्म का जो आनंद की अनुभूति होगी वो होगी तो बुद्धि में ही, और परिच्छिन्नता का जो सुख है वो भी बुद्धि में होगा। कि दोनों में सुख एक समान है कि भिन्न है, ये कहा। वो कहते हैं कि वो निर्गुण ब्रह्म का सुख है वो अपरिच्छिन्न भाव वाला है, समता वाला है, वही सुख आनंद को देने वाला है। ये परिच्छिन्नता आपको त्यागनी पड़ेगी। आत्मोत्थम सात्विकी वृत्ति से सुख हुआ, और जब अपने अपरिच्छिन्न स्वरूप का बोध हो गया तो वहाँ जो स्वरूपभूत सुख की फुरफुराहट है वह निर्गुण सुख है। साक्षी भाष्य आवास में जो सुख है वह आत्मोत्थ सुख है, वो आत्मा का सुख है। साक्षी भाव का जो सुख होता है, आनंद होता है ना, वो अपरिच्छिन्न होता है, वो उपाधि का त्याग करके होता है। अनवरत होगा। और देखो, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इसमें उपाधि परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया। हमारी समझ? इसमें क्या हुआ कि अब जो परिच्छिन्नता थी ना, वो आत्मदृष्टि ने उसका त्याग कर दिया लगा। तो वो कहते हैं वो निर्गुण ब्रह्म का ही सुख है, वही तुम हो। दूसरे शब्दों में यह समझना चाहिए कि वही तुम हो, उससे पृथक और कुछ नहीं। योग की समाधि में परिच्छिन्न सुख रहता है तो वो उपाधिकृत होता है परिच्छिन्न सुख, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता होती है।
इसीलिए शास्त्र कहता है कि ज्ञान दृष्टि वाली जो समाधि होती है ना, ज्ञान समाधि, वो अपरिच्छिन्न होती है, व्यापक होती है। इसीलिए हम उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर को कैसा ज्ञान है? ईश्वर को महतत्व का ज्ञान है। समष्टि बुद्धि महतत्व को कहते हैं ना, उसके पास महतत्व वाली बुद्धि है ईश्वर को, इसीलिए उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर में दो ज्ञान रहते हैं, एक सामान्य ज्ञान रहता है और एक विशेष ज्ञान रहता है। दोनों नियत हैं उसमें। वो कैसा ईश्वर? सर्वज्ञ है, तो सामान्य हो गया। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सबका ज्ञान जानने वाला, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। सामान्य रीति से सबको जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। तो विशेष कैसे जानता है? कि सर्ववित है वो। कैसा है? सर्ववित है। तो सर्ववित से क्या लिया? कि वो विशेष को भी जानता है। तो दोनों ज्ञान उसी में रहे ना। लेकिन इस जीव में क्या होता है कि यह जीव सर्वज्ञ है, लेकिन परिच्छिन्नता का त्याग नहीं करता। जो विशेषता आती है ये माया को लेकर के आती है, विद्या को लेकर के आती है, और उसी में फंसा रहता है। और विशेषकर जब यह जानता है कि मैं वही आत्मा हूँ, वही दृष्टा हूँ, वही साक्षी हूँ, तो परिच्छिन्नता चली जाती है। ये समझना चाहिए। और साक्षी का स्वल्पभूत जो सुख है वह परमात्मा रूप सुख है। द्रव्यम देश फलम कालो ज्ञानम कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा त्रैगुण्य सर्व एव है। अब तक बताया कि द्रव्य माने वस्तु, देश माने स्थान और फल माने गति। काल, ज्ञान, कर्म, कारक, श्रद्धा, अवस्था, आकृति, निष्ठा, इन सब में तीनों गुण लगे रहते हैं। मनुष्य को अपने को इन गुणों के बंधन से छुड़ाकर परमात्मा में ले जाना चाहिए। सब इसी के लिए यत्न करते हैं, भजन इसी के लिए करते हैं कि तीनों गुणों से हम परे हो जाएं, केवल परमात्मा ही रह जाए। चाहे योग शास्त्र वाला हो, चाहे कोई कर्मकांडी हो, चाहे कोई उपासना वाला हो, सब इसी के लिए प्रयत्न करते हैं कि ये तीनों गुणों से परे जो परमात्मा है उसका ज्ञान हमको हो, और कोई बात नहीं। सर्वे गुण मया भावा पुरुषधिष्ठता दृष्टम श्रत मनुध्यातम बुद्धया व पुरुषर्षभ। कहते हैं कि यह पुरुष और अव्यक्त माने प्रकृति, इन दोनों के भीतर जितने भाव होते हैं उन सब में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का संबंध बना रहता है। भाव जो उत्पन्न होगा वो तीनों गुणों से पृथक उत्पन्न थोड़ा ही होगा, नहीं के अंतर्गत होगा। सब कोई भी भाव उत्पन्न हो, और इस भाव का ही नाम है जीव। भाव का ही नाम जीव है। भाव या मनी, वो भाव बनाना चाहिए। यहाँ तक कि जो देखा जाता है उसमें भी तीन गुण हैं, जो सुना जाता है उसमें भी तीन गुण हैं, बुद्धि से जो चिंतन करते हैं उसमें भी तीनों गुण हैं। इसलिए उद्धव जी इन तीनों गुणों के अंदर रहकर जब मनुष्य काम करता है तो एताः संसृतयः पुंसो गुण कर्म निबंधना येने में निर्जिता सौम्य गुण जीवेन जितता। संसार में जितनी गतियाँ प्राप्त होती हैं वे सब गुण और कर्म के द्वारा प्राप्त होती हैं।
जैसा कर्म करोगे वैसी गति होगी, और जिस गुण के अनुसार कर्म करोगे वैसी गति होगी, वैसी योनि की प्राप्ति होगी। हाँ, गुणों के अनुसार ही गति होती है। गति के कितने अर्थ बताए ध्यान। गति माने ज्ञान, गति माने प्राप्ति, गति माने मोक्ष, गति माने गमन। 4 बताए थे उस दिन। कहाँ रहते, कहाँ करते, याद नहीं रखते तुम लोग। तो ये 4 अर्थ गति शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब जैसा प्रकरण होगा उसी को आप उसमें जॉइंट कर लो, समाधान हो जाएगा आपका। तो मरने के पश्चात गति तो होती है ना सबकी। गति माने गमन, कहाँ चला गया, कौन से लोक में गया। वो कहते हैं गुणों के अनुसार जो पूरे जीवन उसने जो कर्म किया है उस लोक को वो जाएगा, और कोई बात नहीं। तो गति माने गमन लेना पड़ेगा यहाँ। मरने के पश्चात जो गति होती है, और आप कहते हैं गति क्या, उसकी तो गति हो गई सर, शुभ गति हो गई, मोक्ष को चला गया। भले ही कितने भी दुष्कर्म किया, पर आप क्या कहेंगे, गति हो गई सर। शीघ्र मरे हुआ वही तो गति है नहीं। क्या शीघ्र मरने से गति हो जाती है? उसके कर्म कहाँ जाएंगे, वो तो साथ रहेंगे। बिना ज्ञान के किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान के भजन के बिना कल्याण नहीं हो सकता। ये त्याग में जीवन है मनुष्य का। विचार दृष्टि से त्याग कीजिए। जो हमारे अंतर्गत भाव बैठे हैं ना, उन पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। कौन से अवगुण हैं जिनको त्यागने के लिए शास्त्र कहता है, तो उन्हीं पर दृष्टि रखनी चाहिए, त्यागनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए त्यागने में। अब बताते हैं कि गुणों के वर्णन का प्रयोजन क्या है। निर्जिता सौम्य, उद्धव जी के लिए सौम्य शब्द का प्रयोग किया। उद्धव जी, तुम्हारा स्वभाव बड़ा सौम्य है। सौम्य स्वभाव का अर्थ है जैसे चंद्रमा का स्वभाव लोगों के ऊपर चांदनी बरसाने का है और आह्लाद देने का है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव सबको सुख और शांति देने का है। हाँ, इसीलिए उसको सुमन सत्ता भी कहते हैं। सौम्य माने किसी के प्रति कोई राग द्वेष न करे, सबको सुखी प्रदान करने की इच्छा रखे। भाई सामर्थ्य नहीं है, मैं तेरे काम को कर देता, पर अब क्या करूं, तो वो हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, जो सौम्यता वाला होता है। अथवा सोम के बेटे का नाम है सौम्य। चंद्रमा को सोम कहते हैं और उसके बेटे का नाम बुध है। तो उद्धव जी, तुम बुध हो माने बड़े ज्ञानी हो, बड़े समझदार हो। अथवा सोम शब्द का अर्थ होता है कि उमा सहित शंकर, स उमा सोम। जो उमा सहित विराजमान हैं वे भगवान सौम्य, अनुग्रह विग्रह, सांब, सदाशिव, जो सबके ऊपर कृपा की वर्षा करने वाले सोम हैं। परमात्मा शंकर भगवान, उनके समान तुम्हारा अनुग्रही स्वभाव है। माने तुमने यह जो प्रश्न किया है वह अपने लिए नहीं, वह तो दूसरों की भलाई के लिए प्रश्न किया है। कि सहन शक्ति किस प्रकार से होती है, वह उपाय हमको बताइए। ये तुम्हारा प्रश्न, पढ़ लियो खूब। तो हे सौम्य, जिस जीव ने इन गुणों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते, तस्माद् देहमिमं लब्धा ज्ञान विज्ञान संभवम। अच्छा जी, इन गुणों पर विजय कैसे प्राप्त होती है? इन पर विजय इस प्रकार प्राप्त होती है कि ये गुण आत्मा के साथ नहीं जुड़ते हैं। अब अध्यास का निराकरण कर रहे हैं इसमें।
जो अध्यास हो रहा है ना हम तुमको, उसका निराकरण है। 13वें अध्याय में यह बात बताई, क्षेत्र क्षेत्र गयोह विषय विषयणोह तम प्रकाश है, तम प्रकाश विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर धर्माध्यास, ये दिया है इसमें। हाँ, ये धर्माध्यास है। तो वो कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्र गयो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा, विषय और विषयी, तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव, प्रकाश और तम के समान दोनों का विरुद्ध स्वभाव है। 13वें अध्याय में देखना। हाँ, श्लोक ना है उसमें टीका में दे रखा, टीका में। तो अब हमने क्या कर रखा है कि क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ मान लिया है, आत्मा को शरीर मान लिया है, ऐसा समझो। विषय को विषय समझ रखा है और विषयी को विषय समझ रखा है। वो कहते हैं दोनों का विरुद्ध स्वभाव है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, विषय विषयी का विरुद्ध स्वभाव है। कितना विरुद्ध है कि अंधकार और प्रकाश के समान अंधकार है। वो कहते हैं ये धर्माध्यास है, ये है धर्माध्यास। एक दूसरे के गुण एक दूसरे में आरोपित हो करके हमको प्रतीत है कि यह हम ही है। वो कहते हैं ऐसा अध्यास जब तक रहता है, कब तक रहता है? जब तक अज्ञान रहता है, अविद्या रहती है। और तू अर्जुन इसका विश्लेषण कर अपनी बुद्धि में, यानी विवेक कर। जो विवेक कर लेता है ना जड़ चेतन का, फिर जड़ के गुणों से अपना संबंध हटा देता है, उसकी प्रवृत्ति उसमें नहीं रहती है। तो अध्यास चला गया। दूसरे के धर्मों को दूसरे के पास रहने दो, अपने धर्मों को अपने पास रखने दो, आपको विवेक हो गया। इसीलिए यज्ञ दान तप तीर्थ सब किए जाते हैं। क्या करें? श्रेयान स्वधर्मो विगुढ़ा पर धर्मात् स्वनिष्ठता। कितनी बढ़िया बात कही। दूसरे के कितना भी श्रेष्ठ गुण धर्म वाला हो, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपने धर्म को ही पालन में लाना चाहिए। हमारी आत्मा का धर्म तो क्या है? अकर्ता, अभोक्ता, असंग, कूटस्थ, सत, चित्त, आनंद स्वरूप। आत्मा के बताए विशेषण, निषेध विशेषण और विधेय विशेषण दो दो प्रकार के होते हैं, और यह 10-10 प्रकार के बताए। अच्छा जी, इन गुणों पर विजय कैसे प्राप्त होती है? इन पर विजय इस प्रकार प्राप्त होती है कि ये गुण आत्मा के साथ नहीं जुड़ते, ये तीनों गुण चित्त में रहते हैं। तो जो अपने चित्त को काबू में कर ले, वह इनको काबू में कर सकता है। चित्त कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, वृत्ति कहो, इनके बस में ना आए, और हम इन्हीं के बस में रहते हैं, तो गुणों पर विजय प्राप्त कहाँ की, है ना? तो अधिक सूक्ष्म बुद्धि होगी, पवित्र बुद्धि होगी ना। निष्काम कर्म करते करते बुद्धि पवित्र हो जाती है, अतीव सूक्ष्म हो जाती है, तो फिर वह पुरुष इन गुणों के बस में नहीं रहता। प्रकृति को अपने बस में कर लेता है, गुणों को अपने बस में कर लेता है, तो प्रकृति को फिर इसकी सेवा करनी पड़ती है। हम तुम सभी उस प्रकृति की सेवा में लगे हैं अब दिन और रात, यानी गुणों की सेवा में लगे हैं, अविद्या की सेवा में लगे हैं, माया की सेवा में लगे हैं। तो माया कहती है कि मेरे से निकल कर के कहाँ जाएगा,
खींच खींच करके वहाँ लाती है। इसी को कहते हैं निग्रह शक्ति। क्या कहते हैं? इसको निग्रह शक्ति कहते हैं। असल में चित्त को काबू में करने का उपाय यह है कि इन गुणों पर विचार करके विचार दृष्टि है भाई। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण दोनों का नाश करे। ठीक। सत्वगुण से विवेक होता है और विवेक के द्वारा इन दोनों को अलग कर दो। और सत्वगुण का मोह मोड़कर भगवान के साथ जोड़ दें। सत्वगुण का मोह मोड़कर, मोह नहीं है, मोह मोड़ करके परमात्मा के साथ जोड़ दो। कैसे जोड़ें? अरे किसी को एक गिलास पानी दे दो, किसी को एक टैबलेट दे दो ला करके, उसका फल मत मांगो उसके बदले में। तो आपने अपने मन को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया, ये भाव निकलेगा। कितना भी यज्ञ करो, दान करो, जप करो, सब प्रभु को समर्पण कर दो, फिर आपने अपने मन को भगवान की तरफ मोड़ दिया। साधन का खंडन कभी नहीं करना। कभी नशे में आकर, कट्टरता में आकर खंडन करना हो तो बुराई का करना, अधर्म का खंडन करना। अधर्म का खंडन करो, बुराइयों का खंडन करो। यदि आपको खंडन किए बिना नहीं रहा जाता, देखो अब इसको तुम घटाइए, आप व्यवहार सत्ता में रहते हैं। यदि आपको बुराई करे बगैर, निंदा किए बगैर नहीं रहा जाता, तो शराब की निंदा करो, व्यभिचार की निंदा करो, है ना, मादक वस्तुओं की निंदा करो, और जो अभक्ष खाने वाले हैं उनकी निंदा करो। क्योंकि रहा नहीं जाता निंदा करने से, तो इनकी निंदा करो आप लोग, तो आपका मन शुद्ध होगा इनकी निंदा करने से। ये बड़ी विलक्षण है गति। पाप का खंडन करना, राग द्वेष का खंडन करना, लेकिन धर्म भक्ति का खंडन नहीं करना, यह पाप ही है। इससे ज्ञान नहीं होता है। साधन का खंडन करने के लिए बहुत चीज़ें दुनिया में व्याप्त हैं। चोरी, व्यभिचार, जुआ का खंडन करो, उसके बाद फिर धर्म के खंडन का नंबर आएगा। तो सीधी सीधी सी बात है। तब फिर भक्ति के खंडन का भी नंबर आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब तक जीवन में झूठ है, छल है, कपट है, अनाचार व्यभिचार है, राग द्वेष है, तो उनका तो खंडन करेंगे नहीं। और जो धर्म और भक्ति इन बुराइयों को मिटाने वाले हैं, उनका खंडन करेंगे। सीधी सीधी सी बात, कितनी पवित्र बात लिखी। भक्ति की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि बुराइयों का खंडन करो, यानी बुराइयों को अपने अंतर्गत मत आने दो। व्यभिचार दोष अपने अंतर्गत मत लाओ, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, ईर्षा मत करो, राग द्वेष मत करो किसी से। पहले अपनी वृत्ति में आएंगे कि हमारी में आएंगे? भाई तुम चाहते हो कल्याण तो अपनी वृत्ति में लाइए इनको। मैं चाहता हूँ तो मैं लाऊँ, ये चाहता तो गिलाऊँ। क्या मुका बात? ये व्यवस्था तो बहुत चल रही है, नवीन वेदांती हैं इसी का खंडन करते हैं। अब भक्ति का धर्म वो इस बात के जानते नहीं, वे लोग पढ़े लिखे थोड़ा ही हैं जो खंडन करते हैं। धर्म और भक्ति इन बुराइयों को मिटाने वाले हैं, उनका खंडन करेंगे तो ऐसे लोग गलत रास्ते पर जाते हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। वो फिर मनमाना आचरण करते हैं ना। तो नारायण इन गुणों में पहले सत्वगुण को पकड़ो और रजोगुण तमोगुण का निषेध कर दो, और फिर भगवान को पकड़ो। तब भगवान को पकड़कर सत्वगुण का आश्रय भी छोड़ दो, और फिर भगवान और आत्मा दोनों को ऐसा एक करो कि पकड़ने की जरूरत ही नहीं रहे।
इस क्रम से जब चलोगे तब तक तो अपने असली लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और महाराज छत पर तो पहुंचे नहीं और सीढ़ी उठाकर फेंक दी तो नीचे ही गिरोगे, छत पर तो कभी पहुंचोगे नहीं। वही राग द्वेष, वही लड़ाई झगड़ा, वही निंदा स्तुति, वही संसार का सुख दुख बना रहेगा। इसलिए सत्वगुण का आश्रय लेकर रजोगुण और तमोगुण का निषेध करो। और जब जीवन में सत्वगुण आ जाए तब भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते, भगवान की भक्ति आती है। अच्छा, यह जो मैं बोलते हैं, यह मैं संपूर्ण जगत का कारण है, अधिष्ठान है अथवा प्रकाशक है? क्या बात कैसे मालूम पड़े? अब ये एक मैं शब्द है जो उभय रूप वाला साथ दिखाई देता है और इसी का झंझट है। इसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि ये मैं क्या वस्तु है। जब अज्ञान दशा होती है तो मैं यह करता हूँ, मैं यह भोगता हूँ, यह प्रतीति होती है सबको। और यह कब तक प्रतीति होती है? जब तक हमारी बुद्धि विवेक को स्वीकार नहीं करती तब तक होती। अब इस मैं में से जो प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश उसको ग्रहित करता है, कर्ता भोक्तापन को कि बुद्धि ग्रहित करती है। इसको विवेक कहते हैं। उसी को बता रहे हैं। प्रकाश तो खाली प्रकाशित कर रहा है, वो तो बात प्रकाश करता है वो। बुद्धि ग्रहण कर रही है। ये विचार की प्रधानता है। तो जब पहले तत्पदार्थ का चिंतन करोगे तब तो यह मालूम पड़ेगा कि अधिष्ठान कैसा होता है, प्रकाश कैसा होता है। तो जब रुचि पूर्वक, श्रद्धा व प्रेम पूर्वक भक्ति योग से परमात्मा में निष्ठा होती है तब मद्भावाय प्रपद्यते, परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होता है। और जो संसार में ही किसी विषय में फंस गया और किसी प्राणी में फंस गया, विषय में फंसना माने पीने पहनने रुपए आदि में फंसना, और व्यक्ति में फंसना माने संसार में किसी के साथ रिश्ता नाता जोड़कर हड्डी मांस चाम के बने शरीर में फंस गए। उनमें फंस गए तो समझो कि जो सबके भीतर सच्चिदानंद घन परमात्मा व्याप्त है। इस स्थूल में जो वृत्ति हमारी फंस जाती है राग करके या द्वेष करके, तो फिर आत्मदृष्टि कैसे होगी? उसके अंतर्गत जो आत्मा बैठा हुआ है वो दृष्टि नहीं होगी। और अपने अंतर्गत जो आत्मा बैठा हुआ है उस दृष्टि को भी भूल गए, दूसरे में बैठा हुआ है उस दृष्टि को भी भूल गए, क्योंकि स्थूलता में हमारी दृष्टि चली गई। राग द्वेष पूर्वक किसी भी वस्तु से आप प्रीति करेंगे, राग करेंगे तो आत्मदृष्टि चली जाएगी आपके पास से। आत्मदृष्टि वाला चित्रों को अवलोकन नहीं करता भाई, वो देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। हम क्या करें इसमें? क्योंकि उसकी आत्मदृष्टि है, अविद्याकृत दृष्टि थोड़ा ही है उसकी। तुम्हारी साधना में विघ्न आ गया तो वस्तु में आसक्ति और व्यक्ति में आसक्ति दोनों साधक का विघ्न है। इनको छोड़कर जो भगवान से प्रेम करता है वह मद्भावाय प्रपद्यते, उसको परमात्मा का भाव प्राप्त होता है। अब पूरे साधन बताए दे, कई प्रकार के साधन बताए। अब तुम स्वीकार करो न करो, आप में बुद्धि है कि नहीं तो ये आप जाने। शास्त्र तो अपना निरूपण करता है। इतना निरूपण करने के बाद अब उसका निचोड़ बताते हैं।
तस्मात् देहमिमं लब्धा ज्ञान विज्ञान संभवम। इसलिए इमं ज्ञान विज्ञान संभवम देहम लब्धा, यह जो तुम्हें शरीर मिला है बिल्कुल ऊर्ध्व स्रोत, माने प्रकृति में जितना बढ़ाने का सामर्थ्य था उतना उसने मनुष्य में प्रकट कर दिया। ऊर्ध्व स्रोत, 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक ऊर्ध्व स्रोत होता है, एक अधः स्रोत होता है और एक त्रियक स्रोत होते हैं। ये 3 प्रकार के जीव बताए। विषयी साधक सिद्ध सयाने और त्रिविध जीव जग वेद, कहीं ले लो तुम। तो ऊर्ध्व स्रोत किसे कहते हैं? कि नीचे से भोजन लेते हैं और दूसरी प्रक्रिया पर नहीं, नीचे से भोजन लेते हैं ऊपर निकाल देते हैं, वृक्ष इत्यादि, और ऊपर से भोजन लेते हैं नीचे निकाल देते हैं, जैसे आप। त्रियक स्रोत, आगे से भोजन लेते हैं पीछे निकाल देते हैं, पशु आहार, ये त्रियक स्रोत हैं। अब उसके आगे प्रकृति नहीं ले जा सकती। 84 लाख योनियों में यह आखिरी दरवाजा है। हाँ, ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों का एक दरवाजा है। दरवाजा खोल दिया है परमात्मा ने मनुष्य जीवन आपको प्रदान करके, कि लो मैं आपका दरवाजा खोल देता हूँ, अब निकल जाइए इसमें से। 83,99,999 योनि है, इनमें नहीं आना लौट करके। मैं आपको मनुष्य जीवन प्रदान करता हूँ, चाहे स्त्री हो चाहे पुत्र हो, बच्चा हो के बूढ़ा। मैंने तो आपको पूरा कृपा की है, आपके ऊपर मनुष्य जीवन दिया है। अब आप इसका उपभोग कैसे करेंगे ये आपकी बातें हैं। चाहे तो कर्म करके सूअर योनि में चले जाओ, गधा योनि में चले जाइए, या देवता योनि में चले जाइए, या मनुष्य योनि में आ जाइए, या इन सब से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह मनुष्य जीवन में ही ये विद्या प्राप्त होती है। भाई इस विद्या को सभी तो स्वीकार नहीं कर सकते। जितने मत मतांतर हैं ना, वो इस सिद्धांत से अवगत नहीं है अभी, कि वह हमको कैसे प्राप्त होगा जिससे संसार का राग दोष चला जाए। इस विद्या को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, और अनेक प्रकार के दोष निकाल देते हैं। ये वास्तविक बात है, ये वेद का ज्ञान है, ये वैदिक धर्म है कि इसी को जानना चाहिए। इसको जाने बिना कोई भी मनुष्य इस संसार से छूट नहीं सकता, ये तात्पर्य। अब अगर ये सत्य कर भगवान का भजन नहीं करोगे तो प्रकृति नीचे की ओर ले जाएगी। वो तो अपने बस में रखती है। कीट पशु भूत प्रेत सब आपको बनना पड़ेगा। फिर पशु होना पड़ेगा, फिर पेड़ पौधा होना पड़ेगा, तो सबसे ऊपर मनुष्य की योनि है और उसमें परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा का अनुभव हो सकता है। ज्ञान अनुभव हो सकता है इस शरीर में, और कोई शरीर ऐसा नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति।